हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान इतिहास के 1857 की क्रांति, कुछ प्रश्न एकीकरण के, कुछ प्रश्न प्रजामंडल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। जोधपुर के किले पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? 1842, 1841, 1840 या 1839? प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 1839। क्योंकि अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया और जोधपुर के शासक पर दबाव डालकर 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? 1822, 1821, 1819 या 1820? प्रश्न संख्या 2 दूसरे का सही आंसर हो जाएगा 1821 में मांगरोल का युद्ध हुआ था। 1821 में हुआ था। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 ईस्वी में कोटा के महारावल के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता की थी। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। अंग्रेजों ने 1826 ईस्वी में किस राज्य को 2 भागों में बांट दिया था? भरतपुर, जयपुर, अलवर या नागौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अलवर राज्य को 2 भागों में बांट दिया था। 1826 ईस्वी में अलवर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर बलवंत सिंह व बन्ने सिंह के मध्य अलवर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया था या 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने है। 1844 में किस राज्य के शासक की नाबालिग के कारण वहां का प्रशासन अंग्रेजी नियंत्रण में रहा? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बांसवाड़ा। क्योंकि बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे, वो नाबालिग होने के कारण होने के दौरान अंग्रेजी प्रशासन ने अपने नियंत्रण में कर लिया, प्रशासन को अपने नियंत्रण में कर लिया था अंग्रेजों ने। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने। सांबर झील को अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में कब किया? 1833, 1834, 1835 या 1836? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835 में सांबर झील को अपने नियंत्रण में कर लिया था। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने है। जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ? 1833, 1834, 1835 या 1836? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1835। सांबर झील हो या जोधपुर लीजियन हो, दोनों का गठन 1835 में ही हुआ है। प्रश्न संख्या अगला है आपके सामने है। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1820, 1822, 1824 या 1823? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा बटालियन का जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1822 ईस्वी में। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने है। 1844 से 56 तक किस रियासत का शासन मुंशी सहमत अली खां के हाथों में था? मुंशी सहमत अली खां के हाथों में था। बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्योंकि उस वक्त बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह नाबालिग होने के कारण वहां का जो नियंत्रण था वो मुंशी सहमत अली खां के नियंत्रण में था। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या अलवर का प्रशासन अहमद बख्श खां के नियंत्रण में कब था? अलवर का प्रशासन अहमद बख्श खां के नियंत्रण में कब था? 1844 से 56, 1835 से 42, 1815 से 26 या 1841 से 49? तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1815 से 26। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जयपुर में कब अंग्रेज समर्थक जेठाराम सर्वेसर्वा बना? तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर बताइए। 1833, 34, 35 या 40? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जयपुर में कब अंग्रेजी जेठाराम सर्वेसर्वा बना? तो 1835 में बने थे। 3 चीजें हो गई। पहली चीज सांबर झील अब अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में की। दूसरी चीज जोधपुर लीजन का गठन। तीसरा है जयपुर में कब अंग्रेजों ने समर्थक जेठाराम सर्वेसर्वा बना? तो इसका 1835 में 3 चीजें हो गई है। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरियनपुरा और खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां थी। ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह कब हुआ? 1 जून, 3 जून, 10 मई या फिर 28 मई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई को, क्योंकि उसके 20 दिन बाद में राजस्थान में 28 मई को क्रांति की शुरुआत राजस्थान में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 28 मई को। कहां से हुई थी? अपने नसीराबाद, अजमेर से हुई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 जून को नीमच छावनी में विद्रोह हुआ था। प्रश्न संख्या अगला है, एरियनपुरा छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अगस्त, सी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने, गोविंद गुरु ने, श्यामल दास ने या दयानंद सरस्वती ने? प्रश्न संख्या 16 का आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दयानंद सरस्वती। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, गोविंद गिरी ने, राजा राममोहन राय ने या महाराणा सज्जन सिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। और फरवरी 1883 ईस्वी में स्वामी जी ने परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? ये आपको याद रखना है, 1883। बहुत बार एग्जाम में ये पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर कब आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883 में, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अजमेर। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजपूताना गजट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1889, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया गणेश शंकर विद्यार्थी, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक या रामनारायण चौधरी? इसका सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। 1920 में पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन पहले वर्धा महाराष्ट्र से और फिर अजमेर से प्रारंभ किया। यह भी आपको याद रखना है। कब? 1920 में। उस वक्त कहाँ पे होता था? वर्धा महाराष्ट्र में प्रकाशन होता था। उसके बाद में राजस्थान में अजमेर से प्रारंभ किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवीन राजस्थान का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा 1922, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1922 में अजमेर से राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान प्रारंभ किया, जिसमें आदिवासी व किसान आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार कब से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1923। 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान नाम से साप्ताहिक अखबार निकालना प्रारंभ किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से पहले पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, त्याग भूमि का प्रकाशन होता है तो कब होता है? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 को। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने, केसरी सिंह भारत ने, विजय सिंह पथिक ने या दामोदर दास राठी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दामोदर दास राठी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रेरणा से राठी ने ब्यावर में नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। ये इसकी संपूर्ण जानकारी है। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने है, चेतावनीराज चुंगटिया किसने लिखा? एग्जाम की दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार लगाने वाला प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा बी, केसरी सिंह भारत। 1903 में केसरी सिंह जी ने चेतावनीराज चुंगटिया नामक सोठा, जो कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखकर भेजे, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था। यह आपको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले पूछा भी जा चुका है।
अगला प्रश्न है, स्वामी गोपाल दास का जन्म कहाँ पर हुआ? बीकानेर, नागौर, चूरू या सुजानगढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू। कहाँ पे जन्म हुआ? चूरू में। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1939 में। और जानकारी भी मैं आपको बता देता हूं, 1939 में पंडित नेनूराम शर्मा और पंडित अभिनव हरि ने कोटा राज्य में उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करने के उद्देश्य से कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये आपको संपूर्ण चीज जानकारी याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन कब हुआ? 1919, 1921, 1920 या 1923? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में, क्योंकि अजमेर में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा का आयोजन 1920 में किया गया। ये संपूर्ण जानकारी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसलमेर में गुंडाराज किसकी रचना है? श्यामल दास, गुमान सिंह, सागरमल गोपा या जवाहर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने 1940 में जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित करवा दी थी। यह याद करना है, कब? 1940 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1940, 1939, 1938 या 1942? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938। मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना बिजोले आंदोलन के कर्मठ नेता माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मार्च 1938 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये नाम याद रखना है, माणिक्यलाल वर्मा। पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या अगला आपके सामने है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या या माणिक्यलाल वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भोगीलाल पंड्या। डूंगरपुर में 1935 में भोगीलाल पंड्या ने हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1935 में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1944 में। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर आचार्य आदि ने मिलकर की थी। ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त शुरुआत और 9 अगस्त 1942 के करो या मरो की घोषणा करके साथ ही आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान में गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध होने लगा था। यह आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रमेश चंद्र व्यास का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़, जोधपुर, डूंगरपुर या भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। इनको आंदोलन प्रारंभ होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, याद कर लेना। आजाद मोर्चा का संबंध किस प्रजामंडल से था? जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या भरतपुर प्रजामंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। बाबा हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी ने एक नया गठन आजाद मोर्चा की स्थापना कर आंदोलन चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो प्रश्न संख्या 38 आपके सामने है, 1941, 1942, 1939 या 1938? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1938। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का एकीकरण कब से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 18 मार्च 1948 को। राजस्थान का जो एकीकरण है 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। राजस्थान का एकीकरण को 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था?
तो प्रश्न संख्या अंतिम आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न रहने वाला है और ये इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदयाल। लाला जयदयाल भटनागर कोटा में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता था। इस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन थे तथा कोटा के शासक महाराव राम सिंह प्रथम थे। कोटा में जयदयाल एवं मेहराव खां लोगों से क्रांति की भावनाएं भर रहे थे। यह आपको याद रखना है। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इन 40 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं।